उपस्थित है जनपद गोरखपुर और यहाँ भी चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिला है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बातों को बता रहे हैं, लुभाने का काम कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में आज वार्ड संख्या 37 में उपस्थित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र पांडे जी। हम मिलेंगे, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ और कैसी इनकी चुनावी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ जी और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको अवसर दिए आप जी। सर आप करते क्या हैं? जी मैं तो बीमा सलाहकार हूँ जी। और समाज सेवा में मेरा काफ़ी ध्यान रहता है, लगाव भी रहता है। सर योग्यता क्या है? योग्यता मेरा रेलवी है। जी जी। यानी कि सर आप पूरी वकालत ही कर लिए हैं? हाँ, वकालत करने के बाद राजनीति में आ रहे हैं। जी जी। सर ऐसा देखा गया कि आप LLB भी किए हैं, वेल एजुकेटेड हैं और बीमा सलाहकार भी हैं, लोगों को पॉलिसी भी देते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में जो भी ये चीज़ बताते रहते हैं। काफ़ी अच्छा कार्य है, समाज के बीच में रह के समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी कुछ लोगों को मिल सके। बहुत ही नेक कार्य है बीमा। मैं बता दूं कि बीमा हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और हम सभी को एक छोटा बड़ा जो भी अपने कमाई के अनुसार हो उसका 10वां हिस्सा अपने बीमा योजना में लगानी चाहिए। और जिनको भी बीमा कराना हो भैया से ज़रूर संपर्क करेंगे, क्योंकि हम भैया जी का ऑफिस यानी कि कार्यालय में ही हम आ चुके हैं, कैंटीन में बैठे हैं। भैया जी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, साथी भी मौजूद हैं। भैया हम बात करेंगे, आप एक बीमा सलाहकार हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, किस मंसूबे किस विचार के साथ आ रहे हैं? देखिए पहला मंसूबा तो है, जिस प्रकार से गोरखपुर CM सिटी है उस प्रकार से यहाँ का विकास, मोहल्लों का, कॉलोनियों का, जो सड़क नाली की स्थिति जो है वो बुरी स्थिति है। और अभी आप यहाँ देखिए कि जहाँ जो भरौलिया वार्ड है, वार्ड नंबर 37, यहाँ जीजे की कॉलोनियाँ भी आती हैं और जीजे के कॉलोनियों के सड़कें देख लीजिए, आपको बस से बदतर नज़र आएंगे। जीडीए ने बना के उसको छोड़ दिया है। पार्कों की हालत ऐसी है कि बड़ी बड़ी घासें जमी हुई हैं, गेट टूटा हुआ है, बाउंड्री टूटी हुई है, नाली उबड़ और खाबड़ है, मतलब तरह तरह की यहाँ समस्याएं हैं। और मोहल्लों के बीच में जाकर देख लीजिए, कहीं सड़कें बनी है, कहीं एकदम सड़कें एकदम टूटी फूटी हैं, विकराल अवस्था में हैं सड़कें। और तमाम ऐसी तरह की परेशानियां हैं। गरीबों के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, शौचालय का लाभ नहीं मिल रहा। उन सब मुद्दों को लेके मैं सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले तो सर हम ये कहना चाहेंगे, आप CM सिटी के विकास में आप लालछन लगा रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए हुआ नहीं, और लोग तो कहते हैं सर विकास की धारा बह रही है। जी मैं तो यहाँ तक कह दूंगा कि जिस हिसाब से गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ 5% भी काम नहीं मुख्यमंत्री के हिसाब से हुआ है जी। हाँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। आप कौन सा विकास हमको आप दिखाएंगे कि जो गोरखपुर में विकास हुआ है? आप बता दीजिए हमको विकास कौन सा। जनता तो करी सर, विकास की धारा बह रही है, एम्स बन गया है, एयरपोर्ट के उद्घाटन हो रहा है, अन्य एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो रहा है, तरह तरह की टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, विकास की तो धारा बह रही है। विकास की धारा सिर्फ कागजों में बह रहे हैं, दिखाई कहीं नहीं दे रही है। आप हमको दिखाइए। सिर्फ पोलों पे झालर लगाने से विकास नहीं होती है। विकास वह विकास होता है कि जहां विकास दिखाई देता हो। यहाँ औद्योगिक फैक्ट्रियां होनी चाहिए, यहाँ पे लखनऊ की तरह चमचमाती सड़कें होनी चाहिए। मायावती जी ने दो दो शहर बसा दिया। लखनऊ और नोएडा की हालत आप जाके देख लीजिए। फैक्ट्री की जहाँ तक की बात की जाए तो भैया आप देखे होंगे कि फर्टिलाइजर भी ओपन हो गया और पिपराइज की शुगर फैक्ट्री भी चल रही है, तो विकास की तो देना। आप CM होते हुए एक फर्टिलाइजर जो बना हुआ था और क्या नाम है, एक चीनी मिल जो बना हुआ अवस्था में था, सिर्फ ये 2 काम। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, और गुजरात और मुंबई से लोग यहाँ कमाने आने चाहिए। चलिए सर, आप पार्टी लेवल पे बात कर रहे हैं, फुर्सत में हम आपसे पार्टी लेवल में बात करेंगे। और बातों से लगा कि सर आप बसपा के सहयोगी हैं। नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ। अब मैं किसी का भी समर्थक नहीं हूँ और ना हूँगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं एकदम मतलब निष्पक्ष होकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, विकास की लेकर बात कर रहे हैं। सर हम आपसे बात करेंगे वार्ड संख्या 37 के ऊपर ही हम बात करेंगे, समस्याओं पे बात करेंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, राजनीतिक दौर में आप कब से हैं? देखिए राजनीतिक दौर में हमारी कभी इच्छा नहीं थी और ना हम राजनीति, वैसे भी राजनीतिक जीवन में भी राजनीति मैं नहीं करता हूँ। मैं सेवा हूँ और सेवक ही बन के रहता, मैं सेवा करता हूँ और सेवक बनकर ही रहता हूँ। आज मैं चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ,
या हारूं या जीतूं, मैं निरंतर ही सेवा कार्य, क्योंकि मेरे स्वभाव में मेरा व्यक्तित्व ये है। और इतने बेधड़े से सर बुराई कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? डर किस बात की? अगर मानव जीवन मिलता है, जो आता है वो जाता है, डर किस बात की? हमें डर कभी नहीं सताता है, कभी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और खुल के लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए, सबका अधिकार है, संविधान ने सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया, आप अधिकार का पालन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक बात होनी चाहिए। सर हम बात करेंगे, आप पार्षदी चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, वार्ड संख्या 37 से लगभग वार्ड के चारों तरफ आप भ्रमण कर चुके होंगे। जी जी, किया है सर? बिल्कुल किए हैं। सबसे रूबरू हुए होंगे। बिल्कुल हुए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, वार्ड संख्या 37 की सबसे जेन्युइन मुद्दा क्या है? देखिए, वार्ड संख्या 37 का सबसे जेन्युइन मुद्दा यहाँ की सड़क नाली, और सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है जल जमाव। यहाँ के स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए और लगातार 6 सालों मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन यहाँ के जल जमाव की समस्या नहीं खत्म हुई। अभी 1-2 घंटे बारिश हो जाती है तो कमर भर से ऊपर पानी लग जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। बरवलिया, कजाकपुर, रामपुर, इस सब की स्थिति बहुत बुरी बहाल हो जाती है। और मैं लगातार 2021 से इसके बाद इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि यहाँ के जल्द से जल्द जल जमाव की समस्या का निस्तारण किया जाए। आप तो सीधा मुख्यमंत्री जी को ही टारगेट में ले रहा है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे पूजनीय भी हैं, लेकिन देखिए पूजनीय अलग चीज होती है और कार्य करना अलग चीज होता है। और इसलिए क्या नाम है, जो मुझे सही लगता है, मुझे विकास नहीं दिखाई देता तो मैं विकास की बात को भी नहीं कर सकता हूँ। चलिए सर, जनता वार्ड संख्या 37 की अगर आपको पार्षद चुनती है तो जल जमाव सही हो जाएगा? देखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल जमाव, और मैं, देखिए आपने मेरा आंदोलन नहीं देखा, मैं आंदोलनकारी भी हूं, मैं आंदोलन करके और यहाँ का क्या नाम जल जमाव की समस्या दूर करने की शक्ति रखता हूं। हाँ सर, अभी आंदोलन की आपने बात किया, तो कभी आपने सामाजिक कार्यों में आंदोलन किया है? बिल्कुल, सामाजिक कार्यों में आंदोलन किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी, यहाँ पे हत्या की घटना हुई थी, एक बच्चे को वो लोग काट के मार डाले थे। वहाँ सारे समाज के लोग सब पीछे हट गए थे, लेकिन मैंने आंदोलन करके उसके न्याय के लिए मैंने निरंतर आंदोलन किया और पुलिस के सामने आंदोलन किया, सड़कों पर बैठा, मेरे साथ मारपीट की भी नौबत आई, लेकिन हमने लगातार क्या नाम है, लड़ाई झेलते गए, यहाँ तक कि मुझे मारने की धमकियाँ तक फेसबुक पर आई। मैं आज भी आपको उसकी फेसबुक की कॉपी दिखा सकता हूँ। चलिए, जो संघर्ष करता है उसके साथ इस तरह की आपदाएं होती रहती हैं और उसको झेलना आपका काम है और संघर्ष करना आपका काम है। सर हम बात करेंगे, इस समय वार्ड संख्या आप 37 के उम्मीदवार हैं और जनता का समर्थन कितना मिला है? आपने इतनी सामाजिक कार्य किए हैं तो। देखिए, जनता का समर्थन हमें कभी किसी को भरौलिया वार्ड में ये बताने की जरूरत नहीं है बजरंगी कौन है। बजरंगी को लोग फेस से फेस जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे हर बुरे समय में रात को 12 बजे अगर बुलाऊंगा तो बजरंगी नंगे पांव दौड़ते दौड़ते मेरे घर चला आएगा। बजरंगी की बात हम करेंगे, वार्ड संख्या 37 में चुनाव का कितना प्रभाव बिखेर रहे हैं? देखिए, चुनाव में तो प्रभाव क्या नाम है, जनता बिखेरती है, मैं बिखेरने वाला कौन होता हूँ। लेकिन राजेंद्र पांडे बजरंगी इस जनता का नेता नहीं, बेटा बन के आया है, ये जान लीजिए कि, और मैं बेटे की तरह रिश्ता रखता हूँ। सब नेता चुनाव के पहले नेता नहीं बेटा कहते हैं, बाद में नेता हो जाते हैं। देखिए, आप पे कैसे भरोसा करा जाता है? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा राजनीतिक, मेरा आचरण नहीं है, मेरा व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व मेरा जो है सामाजिक सेवा के लिए ही है और बेटा वाला ही व्यक्तित्व है, और ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। चलिए, मान लीजिए जनता आपको, आपके ऊपर, आपके कार्यों को, आपके संघर्षों को देखकर भरोसा करके चुनाव जिताती है, तो सर एक जटिल समस्या है, आपके नगर वार्ड में देखा जाता तार लटके झटके रहते हैं, लोगों को 20 रुपये की बोतल खरीद के रोज पानी पीना पड़ता है, इस क्षेत्र में क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो सबसे वही तो मैं तभी से कह रहा था कि जिस प्रकार सीएम सिटी है, वहाँ उस हिसाब से यहाँ समस्या ही समस्या है, और इस समस्याओं को जहाँ तक मेरी शक्ति होगी, जहाँ तक मेरा प्रयास होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण कर सकूँ। एक युवा है, और युवा का सहयोग कितना मिला आपको? देखिए, युवा तो मेरे छोटे और बड़े और समाज के भाई लोगों ने ही मुझे हौसला दिया चुनाव लड़ने का। मेरा कभी विचार नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन उन लोगों ने ही सोचा कि क्या नाम है, हमें क्या नाम है, अगर चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ तो मैं इनके लिए योग्य रहूँगा। बड़ा तेज बोल रहे हैं नेताजी, बातों बातों में आप बहुत तेज बोलने लग रहे हैं। इतना ही एग्रेसिव रहेंगे तो आम जनता जो बुजुर्ग हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं समझ रही है कि
बातों बातों में उलझ जाएंगे? देखिए, कुछ थोड़ा सा जो सत्य होता है, जिसमें निश्चल होता है, उसको क्रोध भी आता है। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य भी ने कहा और चाणक्य ने भी कहा है कि जो सही होता है, जिसके मन में छल कपट नहीं होते हैं, उसे क्रोध आता है। और मैं जिस प्रकार अपने वार्ड की और समस्याओं को देखता हूँ, लगातार 2-2 मुख्यमंत्री गोरखपुर के मिले, उसके बावजूद भी जल जमाव की समस्या नहीं दूर हुई, तो इस बात पे मुझे क्रोध भी आता है। और कभी कभी मैं कोसता हूँ कि काश कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो होता जी थोड़ा सा ध्यान देते, गोरखपुर को नंबर 1 सिटी बनाने का कार्य करते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य करते हैं। बुजुर्ग आपको समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको नादान समझ रहे हैं, लड़कपना में चुनाव लड़ रहे हैं? आप गंभीरता से ले पा रहे हैं बुजुर्ग? देखिए, बुजुर्ग और बड़े बुजुर्गों से आप स्वयं जाके उनसे हमारे बारे में पूछिए और पता कीजिए। और मैं उन्हीं लोगों के चरणों के आशीर्वाद से खेलते कूदते मैं बड़ा हुआ हूँ, तो लोग हमें समझने में कभी भूल तो नहीं करेंगे, न करते हैं। और बाकी आप स्वयं पता कर सकते हैं। चलिए नेताजी, बहुत अच्छा लगा। कितना रुपया खर्च करने वाले हैं चुनाव में? देखिए, हमारे पास तो रुपया है ही नहीं है। अरे नेता, और रुपया है भी नहीं, और मुझे रुपया दे के चुनाव तो नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं लेने वाला नहीं हूँ। अगर लूँगा नहीं तो दूंगा भी नहीं ना। मैं तो बिना पैसे के साथ चुनाव जीत पाएंगे? प्रयास तो मेरा ऐसा ही रहेगा कि मैं बिना पैसे का, क्योंकि ईमानदारी के लिए उतरा, समाज में उतरा हूँ, और ईमानदारी के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा ही कहाँ से? जी, एक ईमानदार प्रत्याशी और संघर्षशील प्रत्याशी अपने व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव जीतते हैं, जबकि अनर्गल इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो समाज में चला है, वाकई में लोग उसे ध्यान देंगे, लोग उनकी बातों को समझेंगे और वाकई में साथ देंगे। नेताजी, क्या लगता है जनता आपके साथ कितनी प्रतिशत है? देखिए, सब ये बातें तो जनता से भी पूछ सकते हैं आप, और मेरे समझ से मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरी दही खट्टी है, लेकिन फिलहाल आप स्वयं जनता से पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप निर्दल प्रत्याशी कर रहे हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं, पार्टी वाले आ रहे हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे निर्दल होकर? बिल्कुल, पार्टी वाले हवाई प्रत्याशी बन के आ रहा है। मैंने संघर्ष करके और यहाँ पे लोगों के दिलों में छाप अपनी छोड़ी है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है भरौलिया वार्ड के जनता के ऊपर कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा नेताजी। किस पार्टी के कैंडिडेट से आपको डर लग रहा है कि ये प्रत्याशी मुझे हरा सकता है? अभी तो हमें तो भाई, अब तो पहले कहा कि मेरे अंदर डर है ही नहीं है। आप कहे मुख्यमंत्री जी के ऊपर टारगेट बना रहा है, हमें किसी से डर नहीं है। किसी प्रत्याशी से डर नहीं है? किसी प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी लग रहा है कि आपके लड़ाई में हरा सकता है आपको? हमें किसी से नहीं डर लगता है, मुझे सिर्फ भगवान से डर लगता है। तो कौन हरा सकता है? कोई तो एक आध प्रत्याशी होगा जो जिसे लगता होगा कि हरा देगा। जनता हराने और जिताने वाली होती है, प्रत्याशी कौन होता है जो जिताने और हराने वाला? नेताजी बड़े मजे हुए हैं, बीमा सलाहकार हैं, लोगों को सलाह देते हैं, तो कैसे जनता के बीच अपनी प्रतिभा को बिखेर रहे हैं। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर जनता से? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें जाना है, सुना है, हमारी समाज सेवा भी देखी है, और बचपन से लेकर लगभग 20 वर्षों से लगातार हम भरौलिया वार्डों में काम किए हैं। ये सब कुछ देखते हुए आप हमें विजयी बनाएं, लेकिन अगर मुझ में वह योग्यता ना हो तो दूसरे को विजयी बनाएं। तो ये रहे नेताजी, जो बीमा सलाहकार हैं, और राजेंद्र पांडे जी हैं, और जो अपने वार्ड संख्या 37 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नेताजी के लिए आप ज़रूर अपनी राय रखें, नेताजी के संघर्षों के बारे में ज़रूर बताएं। नेताजी क्या वाकई में जो वादा कर रहे हैं धरातल पे कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अपनी जो भी राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो